वज़ीर-ए-आज़म ने ज़्यादती के मुजरिम की मर्दाना सलाहियत ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं ऐसे मुजरिमों की सर्जरी करके नाकारा बना देना चाहिए ताकि वो कुछ कर ही ना सकें। इमरान खान का 92 न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू जिनसी ज़्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी देने की बात भी कर दी। एक तो ये इंसिडेंट जो हुआ है इसने सारी कौम को हिला दिया, क्योंकि सारे आइडेंटिफाई करते हैं इसमें। एक उस तरह का सदमा पहुंचा है जब कोई बच्ची का रेप हो। आबिद अली जो है ये गैंग रेप में मुलव्वस है 2013 में। सानिया मोटरवे ने पूरी कौम को हिला दिया। बच्चों के सामने जो हुआ उससे सदमा पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि आबिद गैंग का सरगना था। अगर 2013 में सख्त सजा दी जाती तो ये वाक़या ना होता। मजीद बोले, IG कारकर्दगी दिखाएंगे तो रहेंगे। CCPO पर बड़ा शोर हुआ। उन्हें लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि पुलिस कब्जा ग्रुप से मिली हुई है। बरतानिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद ओहदे से सुबकदोश। वेस्ट लंदन में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की जानिब से नफीस ज़करिया के एहसास में अलविदाई तकरीब, कम्यूनिटी खदमात पर खैराज तहसीन पेश किया गया। नए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौज़्ज़म अहमद खान ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। अन करीब मलिका बरतानिया को अपनी सिफारती असनाद पेश करेंगे। मौज़्ज़म अहमद खान वाशिंगटन, नैरोबी, दी हेग और नई दिल्ली समेत कई ममालिक में जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। ब्रेग्जिट बिल पर इख्तलाफात के बाद टूरी MP रहमान चिश्ती भी ओहदे से मुस्ताफ़ी। कानून की पासदारी और अपने वादों की तकमील के लिए काम करना चाहते हैं ताकि अवाम के सामने दोबारा जाने पर शर्मिंदगी ना हो। रहमान चिश्ती का वज़ीर-ए-आज़म को खत। आयरलैंड में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर सरदार शुजा आलम की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं सोशल मीडिया पर आने वाली शिकायत को नज़रअंदाज नहीं करते, लेकिन शहरी जिम्मेदारी के साथ सिफारत खाने को बराह रास्त अपने मसाइल से आगाह करें। ज़ियाबतीस के मरज़ के हवाले से आगाही फराहम करने के लिए ईस्ट लंदन में सेमिनार डॉक्टर खालिद सलीम, डॉक्टर फ़हीम मुश्ताक और डॉक्टर असगर जाफरी ने शहरियों को ब्रीफ किया। शहरियों ने ऑनलाइन सवाल और जवाब के सेशन में हिस्सा लिया। बरतानवी अपोजिशन लीडर कीर स्टार्मर करंतना में चले गए। लेबर पार्टी लीडर ने अपनी फैमिली के एक शख्स में कोरोना की अलामात जाहिर होने पर खुद को करंतना करने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुस्लिम लीग नून इटली की जानिब से वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद यौम दिफा की मुनासबत से मुकर्ररीन का इजहार ख्याल। अफवाज पाकिस्तान के शहदा को खैराज अकीदत पेश किया गया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से टेलीफोनिक खिताब। अफवाज पाकिस्तान और शहदा की खदमात को सलाम पेश करने के लिए लंदन में कार रैली का एहतमाम। सब्ज हिलाली परचमों से सजी गाड़ियों ने समा बांध दिया। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ UK प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूँ यासिर रशीद और मैं हूँ इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 92 न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। प्रोग्राम हार्ट टॉक पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सानिया मोटरवे ने पूरी कौम को हिला कर रख दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ज़्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी देने की तजवीज़ दी और कहा कि ज़्यादती में मुलव्वस मुजरिम की कैस्ट्रेशन होनी चाहिए। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। एक तो ये इंसिडेंट जो हुआ है इसने सारी कौम को हिला दिया, क्योंकि सारे आइडेंटिफाई करते हैं इसमें। एक उस तरह का सदमा पहुंचा है जब कोई बच्ची का रेप हो। अब ये जो आदमी जिसने किया रेप, ये आबिद अली जो है ये गैंग रेप में मुलव्वस है 2013 में। लेकिन तो जब गैंग रेप कर चुका था
तो हमारे मुल्क में क्या इसका रजिस्टर्ड नहीं था? इसके ऊपर कोई पनिश, जो गैंग रेप भी करता है नहीं, लेकिन वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है कि गैंग रेप किया, डेकॉइटी की, माँ और बेटी को रेप किया, घर में घुस गया, उसके बाद बेल हो गई, मामला ख़त्म हो गया। तो आपका जो सिस्टम है पूरा जो, मैं ये कह रहा हूँ कि लेजिस्लेशन जो है इसके लिए फ्रेश कानून चाहिए। इस तरह के लोगों को इनको ऑपरेशन करना चाहिए, इनको हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहिए। मोटरवे ज्यादती केस का एक मरकजी मुलजिम कानून के शिकंजे में आ गया, डीएनए भी मैच करके, जबकि मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। एक रोज कबल गिरफ्तारी देने वाले वक़ारुल हसन शाह का डीएनए मैच नहीं हो सका, ताहम उसकी निशानदही पर ही मरकजी मुलजिम शफकत की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मुलजिम को कल अदालत में पेश किया जाएगा। मोटरवे ज्यादती केस का एक किरदार शिकंजे में आ गया। वकार की निशानदही पर ज्यादती करने वाला शफकत पकड़ा गया। मुलजिम का डीएनए मैच कर गया और एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने ट्विटर पैगाम के जरिए तस्दीक कर दी। मुलजिम की तस्वीर तस्दीक के लिए खातून को भेजी जाएगी। मुलजिम ने इंकशाफ किया, वारदात के लिए आबिद नेसे और बाला मिस्त्री को लाहौर बुलाया। बाला मिस्त्री रास्ते से वापस चला गया। शफकत और आबिद ने वारदात के दौरान खातून से ज्यादती की। एक माह कबल भी शेखुपुरा में ऐसी ही एक कोशिश की, मगर पुलिस के पहुंचने पर नाकाम रहे। मोटरवे वाक़े के बाद एक रात किला सत्तार शाह रुके। शफकत की गिरफ्तारी में एक साबिक डीएसपी ने अहम किरदार अदा किया। शफकत और आबिद मिलकर वारदातें करते थे। मोटरवे ज्यादती केस में मुलजिम आबिद ने ही गाड़ी का शीशा तोड़ा, जिससे इसका हाथ जख्मी हो गया। वारदात के बाद दोनों करोल गाँव में ही रुके रहे। अज खुद गिरफ्तारी देने वाले वकार का डीएनए मैच नहीं हुआ। पुलिस ने मुलजिम के 4 भाइयों और ससुर को भी हिरासत में ले लिया। मुलजिम वकार का बरादर निस्बती अब्बास खुद पुलिस के सामने पेश हो गया। पेशी से कबल अब्बास ने कहा इसका आबिद के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मेरा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕੰਮ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਕੰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, शाम ਨੂੰ सवेरे 8 बजे कितने बजे जाना है। अब्बास के अहले खाना का कहना है कि इनके बच्चे बेकसूर हैं। अहले मोहल्ला कहते हैं कि ये शरीफ इंसान किसी जुराइम में मुलव्विस नहीं। मेरे बच्चे बेगुनाह ने, इन्होंने छोड़ दे, ना मारो इन्होंने। ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਨਗੇ ਸੜਾਂਗੇ ਨੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਰੋਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਪਕਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਬਦ ਅਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਬਦ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ नहीं किथे किया, ਉਹਨੂੰ कोई पता नहीं था। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिम वकार के खुद पेश होकर बयान देने से तफ्तीश में काफी मुआवनत हासिल हुई। मजीद खबरें भी होंगी एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। बरतानिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद रिटायर्ड हो गए। वेस्ट लंदन में पाकिस्तानी डायस्पोरा ने उनके एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का एहतमाम किया और उनकी खिदमात को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। पुरवकार तकरीब का अहवाल ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़िक्रिया अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद आज अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश हो रहे हैं। वेस्ट लंदन में पाकिस्तानी कारोबारी तबके ने उनकी खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करने के लिए उनके एजाज़ में अलविदाई डिनर का अहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात पर रोशनी डाली गई और बतौर हाई कमिश्नर कम्यूनिटी के लिए उनकी बेहतरीन इकदामात की तारीफ की गई। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत भी पेश किया गया। हुजूर की बंदा परवरी है, मैं इस करम के कहा था काबिल के बात अभी तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। मारूफ कारोबारी शख्सियत और वर्ल्ड ओवरसीज कांग्रेस के डायरेक्टर कमर रजा ने स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए और कहा कि हाई कमिश्नर नफीस ज़िक्रिया लंदन में चंद साल पहले भी मुख्तलिफ पोजीशनों पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और वो कम्यूनिटी के मसाइल हल करने में अपना नुमाया मुकाम रखते हैं। नफीस साहब अपने नाम की तरह नफीस इंसान है और कभी भी उनमें हमने कोई ब्यूरोक्रेटिक
चीज़ नहीं देखी। वो हमेशा अपने आप को सिविल सर्वेंट समझते हैं और उन्होंने उसी तरीके से कम्युनिटी से प्यार किया। और आज मैं समझता हूँ पूरी कम्युनिटी की ये ख्वाहिश है कि वो बहुत अच्छे और शानदार तरीके से अपने हाई कमिश्नर को खुदा हाफिज़ कहें। पाकिस्तान सेंटर के चेयरमैन काउंसलर MEB तारिक डार ने कहा कि हाई कमिश्नर नफीस जिक्रिया ने मलेशिया में भी अपनी ड्यूटी बेहतरीन तरीके से निभाई और बतौर सफ़ीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दौरा मलेशिया को कामयाब कराया। उन्होंने लंदन में भी अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से निभाई। ये एक मौका होता है इस प्लेटफॉर्म पे आके हम कम्युनिटी के जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करने का, आउटगोइंग जो हाई कमिश्नर है उसको असेस करने का। आज हम ये नहीं कर सके क्योंकि ये कोविड-19 की वजह से। मारूफ बिजनेसमैन चौधरी सदीक ने कहा कि पाकिस्तान कम्युनिटी के लंदन में बहुत से मसाइल अभी भी हल तलब हैं, तहम नफीस जिक्रिया ने दिन रात कम्युनिटी की खिदमत की जिसे बहुत अरसे तक याद रखा जाएगा। उन्होंने बहुत एक्सीलेंट काम किया है जो कि गवर्नमेंट बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान उन्होंने जो काम किया है बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से और दूसरे कश्मीर के हवाले से एक्सीलेंट किया है। कि मैंने इत्फाक हुआ है कि मैंने उनके साथ काम किया है। तो मैं हाई कमीशन में जाता था, मीटिंग होती थी हमारी और हमारे पास वो आते थे यहाँ हमारे सेंटर में, तो हमने मिलकर जो काम किया मैं उनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि इज़ एक्सीलेंट जो हाई कमीशन थे और पहले बहुत से हाई कमिश्नर आए हैं। मारा ही डूइंग एक्सीलेंट गुड जॉब फॉर द कम्युनिटी। डिप्टी हाई कमिश्नर मोहम्मद अयूब ने इस मौके पर कहा कि मुझे एक ऐसे ही कमिश्नर के साथ काम करने का मौका मिला जो हर वक्त पाकिस्तान के इमेज की बेहतरी और कम्युनिटी की खिदमत को तरजीह देता है। हाई वेकम के समाजी रहनुमा नईम नक्शबंदी ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान हाई कमीशन के काउंसलर सेक्शन को बहुत बेहतर बनाने का एजाज नफीस जिक्रिया को जाता है और इस वक्त लोग अपॉइंटमेंट लेकर बेहतरीन तरीके से अपने काम करवा रहे हैं। हाई कमिश्नर साहब की जो खिदमत थी और उस पर रोशनी डाली, रिपीट नहीं करूँगा, कुछ चीज़ें आपसे तजर्बा को शेयर करूँगा। 10 साल पहले जब वो पॉलिटिकल मिनिस्टर थे और कम्युनिटी के हवाले से उनका डिप्टी हाई कमिश्नर भी रहे हैं, उस वक्त नफीस ज़करिया साहब के साथ काम करने का मौका मिला और बड़ी अपनाइयत और कम्युनिटी में इनका बहुत ज़बरदस्त एक मतलब के काम था। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जिक्रिया ने अपनी अलविदाई तकरीर करते हुए कहा कि बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से अहमियत के हामिल रहे हैं और बतौर हाई कमिश्नर उन्होंने पाक बरतानिया ताल्लुकात में मजीद बेहतरी के लिए काम किया है। नफीस जिक्रिया ने कहा कि बरतानिया में 300 से ज़ायद पाकिस्तानी नियात काउंसलर्स हैं और MPs और लॉर्ड्स की तादाद भी दूसरे ममालिक के लोगों से ज़्यादा है, जिस पर हमें फ़ख्र है। उनका कहना था कि पाकिस्तानी डायस्पोरा की हसीन यादें लेकर बरतानिया से रुखसत हो रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स से लेकर सिविल सर्विस तक 37 साल और 4 माह इस मुल्क की अदना मुलाजम की हैसियत से खिदमत की, जिस पर उन्हें हमेशा फ़ख्र रहेगा। मेरी जगह जो भी आए या उसके बाद जो भी आएगा, आपका जो ताल्लुक बराह रास्त है वो शख्सियत से नहीं है और ना ही उस ओहदे से, बल्कि आपका बराह रास्त ताल्लुक जो है पाकिस्तान से है। 2009 में भी जब मैं आया और 2012 तक मैं यहाँ रहा तो मैं मुस्तकिल कम्युनिटी को यही बात समझाता था कि देखिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि अगर आप दिल बर्दाश्त हो के उन लोगों के साथ शामिल हो जाएंगे जो अपने ही मुल्क की बुराई करते हैं और उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो बेसिकली आपके मुल्क को तो कुछ नहीं होता, बेसिकली आपके अपने पर रिफ्लेक्शन होता है। इस मौके पर तकरीब के शुरका ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मेरे नज़दीक में ये नहायत ही नफीस इंसान है। इनका करेक्टर वाइज ना इट्स एक्सट्रीमली हम्बल पर्सन, इंसानियत इनमें कूट कूट कर भरी हुई है, नहायत ही हम्बल हैं और मेहर इनके वालिदैन ने जिनका नाम नफीस रखा है वो बड़ा सही रखा है। ये तो एक दिल की आवाज़ होती है कि जो जा रहे हैं उनके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं। और मेरे ख्याल में नफीस ज़करिया साहब के बारे में आप जिससे भी पूछेंगे यही कहेगा कि इस वेरी सैड कि इज़ लिविंग, क्योंकि उनको जो काम वो बोल रहे हैं ना कि वो खुद बोल रहे हैं। पुरवकार तकरीब को बरतानवी हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक 30 अफराद तक महदूद किया गया और समाजी दूरी को मद्देनजर रखते हुए तकरीब का दौरानिया भी मुख्तसर रखा गया। गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जिक्रिया की रिटायरमेंट पर इनके एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इवेंट का अहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के चीदा अफराद ने शिरकत की। कोविड-19 की वजह से तकरीब को जो है वो इंतहाई मुख्तसर रखा गया और इसमें लिमिटेड लोगों ने शिरकत की। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम हुसैन वान, 92 न्यूज़, लंदन।
मुअज़्ज़म अहमद खान ने बरतानिया में पाकिस्तान के नए कमिश्नर की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल ली। मुअज़्ज़म अहमद खान आज लंदन पहुंचे और उन्होंने बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। सीनियर डिप्लोमेट मुअज़्ज़म अहमद खान ने बरतानिया में पाकिस्तान के नए कमिश्नर की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। मुअज़्ज़म अहमद खान आज लंदन पहुंचे और उन्होंने बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। मुअज़्ज़म अहमद खान अनकरीब मुल्क बरतानिया से वक्त मिलते ही अपने सफारती इसनाद पेश करेंगे। नए तैनात होने वाले हाई कमिश्नर का सफारती करियर 3 दिहाइयों पर मुहित है। अपनी मौजूदा जिम्मेदारी से कबल वो वज़ारत ख़ारजा अमूर में ख़ुसूसी सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस में अपने करियर के दौरान मुअज़्ज़म अहमद खान ने वाशिंगटन, नैरोबी, दी हेग और नई दिल्ली समेत बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस में मुख्तलिफ सफारती जिम्मेदारियां अंजाम दी। इसके अलावा उन्होंने नीदरलैंड और मुत्तहिदा अरब अमारात में बतौर सफीर पाकिस्तान खिदमात अंजाम दी। मुअज़्ज़म अहमद खान ने अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और बैनुल-अक़वामी मुआशियात में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रखी है। टूरी एमपी रहमान चिश्ती ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। रहमान चिश्ती टूरी पार्टी की जानिब से मजहबी आज़ादी और इत्तेकादात के खसूसी एलची के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। टोरी पार्टी में इंटरनल मार्केट ब्रेक्जिट बिल की मौजूदा मुसव्वदे पर एतराज़ात मज़ीद बढ़ चुके हैं। रहमान चिश्ती ने अपने इस्तीफे में मज़ीद क्या कहा, जानते हैं वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में। ब्रेक्जिट के हवाले से जब भी कोई नया कदम उठाया जाता है तो टोरी पार्टी के अंदर से एतराज़ात सामने आने लगे। साबका वज़ीर आज़म टेरेसा मे को भी ऐसे ही एतराज़ात की जद में वज़ारत उज़्मा से अलग होना पड़ा। टोरी पार्टी के मुतादिद एमपीज़ पहले से दिए गए ओहदों से अलग हो चुके हैं। इस हवाले से ताज़ा इस्तीफ़ा टोरी पार्टी के एमपी रहमान चिश्ती ने दिया है। उन्होंने हुकूमती ओहदे से माजरत करते हुए अपने वज़ीर आज़म को खत भी लिखा है। रहमान चिश्ती अपने खत में लिखते हैं कि टोरी क़यादत ने इन पर एतमाद करते हुए इनको मजहबी आज़ादी और इत्तेकादात जैसी अहम तरीन जिम्मेदारी के खसूसी एलची के तौर पर तैनात किया। मार्केट बिल के मौजूदा मसवदे पर इनको कानूनी एतराज़ात हैं जिनकी वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। रहमान चिश्ती का कहना है कि कानूनदान होने के नाते वो ये मानते हैं कि सबको कानून की पासदारी और अपने वादों की तकमील के लिए काम करना चाहिए ताकि जब हम दोबारा वोट के लिए अवाम के पास जाएं तो शर्मिंदा ना हो। इनका मजीद कहना था कि साबका वज़ीर आज़म टेरेसा मे की ब्रेक्जिट पॉलिसी में ताख़ीर और दीगर मसवदे के हवाले से एतराज़ात की वजह से भी वो जिम्मेदारियों से माजरत कर चुके हैं। मजीद खबरें भी होंगी एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। आयरलैंड में तैनात पाकिस्तानी सफीर सरदार शुजा आलम का कहना है कि सोशल मीडिया पर आने वाली शिकायत को नज़रअंदाज नहीं करते, लेकिन अवाम को भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए और एम्बेसी को बराह रास्त अपने मसाइल से आगाह करना चाहिए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फैसल मिर्जा उनके साथ मौजूद हैं। पाकिस्तानी सफीर का मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। जी फैसल, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तानी एम्बेसडर जो डबलिन में पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसमें सरगर्मियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। कोविड की वजह से बहुत सी डिफरेंट किस्म की और डिफ़िकल्ट किस्म की सिचुएशन का सामना करना पड़ा सभी को। इसमें पाकिस्तान एम्बेसी का रिसेंटली 15 दिन के लिए एम्बेसी बंद भी करना पड़ी, उसके बाद अभी एम्बेसी दोबारा से ओपन हुई है। तो हम पाकिस्तानी एम्बेसडर सरदार शुजा आलम से पूछेंगे कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है। सर, वेलकम टू 92 न्यूज़। बताइएगा कि एम्बेसी किस तरीके से फ़ाल जो कोविड के बाद की सिचुएशन है उसमें क्या सरगर्मियाँ अंजाम दे रही हैं वहाँ पे? नहीं, अभी हुआ ये था कि हमारे एक स्टाफ मेंबर को जो है उसको हल्का सा एक दिन के लिए बुखार हुआ था, तो जिसके बाद नेचुरली हमने कहा कि टेस्ट करवाए। टेस्ट उसका पॉजिटिव आ गया, तो उसके बाद जो प्रोटोकॉल ये होता है कि जो लोग उससे काउंसलर सेक्शन से में मुलव्वस थे उन सारों को क्वारंटीन में जाना पड़ा। हमने एक अच्छी बात ये की हुई थी कि अपने काउंसिल सेक्शन, पॉलिटिकल सेक्शन को आपस में एक फायरवॉल थी कि ये आपस में इंटरेक्ट ना कर सके और इनके दरमियान डिस्टेंस है। तो इसलिए काउंसिल सेक्शन को फिर सारों को शुक्र है और किसी को नहीं हुआ, तो वो बाकी सारे क्लियर। लेकिन 14 डेज़ का क्वारंटीन जो था वो यहाँ की गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट थी और उसकी 14 डेज़ के बाद ना बैक इन बिजनेस सारी सर्विसेज जो हम पहले प्रोवाइड कर रहे थे वो हम कर रहे हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी से लेके, पासपोर्ट से लेके, वीज़ा से लेके, वो सारी चीज़ें अब। सर, पाकिस्तान एम्बेसी की जो वेबसाइट है वो अभी फंक्शनल नहीं है जो आयरलैंड में है, और सेकेंडली कुछ लोग ऐसे भी हैं कम्युनिटी में जो अचानक से आके एक वबाल खड़ा कर देते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर आके। तो एम्बेसी जो है उस बारे में कोई उन्हें टैकल करती है, उन्हें कोई रिस्पॉन्स करती है अगर सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी कोई चीज़ें सामने देखने को आएँ? देखिए, सोशल मीडिया पे जो कुछ भी आता है वो हम ज़रूर इन्वेस्टिगेट करते हैं और हम इन्वेस्टिगेट करने के बाद उस पर कोई कमेंट देते हैं।
द पॉइंट इज़ कि एक एम्बेसी यहाँ आपके पास, यहाँ पे सारी कम्युनिटी के पास एम्बेसडर के नंबर भी हैं, मेरे कॉलीग जो मेरे डिप्टी हेड ऑफ मिशन हैं शहजाद, उनके नंबर भी हैं हमारे स्टारिंग. सो इफ़ दे हैव एनी इशू दे नीड टू कम टू अस एंड टेल अस कि क्या, बजाय इसके कि सोशल मीडिया में अगर आया है, मैंने अभी तक देखा नहीं लेकिन अगर आया तो उसमें वो करें. वी आर हेयर टू हेल्प देम. हर एक के पास मेरा नंबर है, कोई जेन्युइन कंप्लेंट है तो हमें बताएं. लेकिन हम किसी इस किस्म के कैंपेन से ये नहीं होगा कि हमने जो 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 गवर्नमेंट के रूल्स है वो हम फॉलो नहीं करेंगे. जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरी करनी पड़ेंगी इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो जो मर्जी वो करें. लेकिन अगर इफ देयर इज एनीथिंग दैट वी कैन हेल्प वी आर विलिंग टू हेल्प. सर मुख्तलिफ अदारे जो हैं कोविड के बाद की जो सिचुएशन है उसे टैकल करने के लिए अपने स्टाफ की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो एम्बेसी ने कोई ऐसी कोई ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया है जिसमें स्टाफ जो रेडी हो लोगों को मिलने के लिए? जी हमने उसके बाद ये कि मास्क जो है हर एक के लिए कंपल्सरी कर दिए. पहले भी थे लेकिन अब तो हम विद इन द ऑफिस भी हर ऑफिस और स्टाफ मेंबर जो है वो मास्क में आता है. हमने जो है अपने काउंसिल सेक्शन में उनको स्टैगर कर दिए जो एप्लीकेंट्स हैं कि वो, ताकि एक उसमें ज़्यादा लोग ना आ सकें, तो जितने उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके उतना आ सके. ज़्यादातर हम कोशिश करें, हमने वॉक-इन्स जो हैं वो बंद किए हुए हैं. यू हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट इसी कोविड की वजह से. जैसे आपको पता है कि डबलिन में केसेस फिर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और अब गवर्नमेंट शायद प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक में कुछ और स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेने की कोशिश करेगी. सो वी आर फॉलोइंग दैट, वी हैव टू फॉलो दैट. एक रिस्पॉन्सिबल एम्बेसी के. थैंक यू सो मच सर. सो ये हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर शुजा आलम जो पाकिस्तान एम्बेसडर हैं यहाँ डबलिन में, और इनका कहना है कि जो एम्बेसी है वो फुली फंक्शनल है और जो स्टाफ है उन्हें कोविड के बाद की जो सिचुएशन है उसे टैकल करने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई है और एम्बेसी उसके ऊपर मुकम्मल काम भी कर रही है. जी. ज़ियाबतीस के मर्ज से मुतालिक लोगों को आगाही फ्राहम करने के लिए ईस्ट लंदन में सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें डॉक्टर खालिद सलीम, डॉक्टर फ़हीम मुश्ताक और डॉक्टर असगर जाफरी ने आवाम को ज़ियाबतीस से मुतालिक मालूमात फ्राहम की और इससे बचाव के तरीके बताए. तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में. ईस्ट लंदन के इलाके रॉमफोर्ड में लोगों को ज़ियाबतीस से आगाही और उसकी रोकथाम के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर खालिद सलीम, डॉक्टर फ़हीम मुश्ताक, डॉक्टर असगर जाफरी ने शुरका को ज़ियाबतीस के अलामात और उसकी रोकथाम के लिए हिफाजती इक़दाम के मुतालिक तफसील से आगाह किया. तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर्स का कहना था कि बरतानिया में ज़ियाबतीस के मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा है. एहतियात न करने और मालूमात न होने की वजह से बहुत से लोग इस मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं. सेमिनार के दौरान सोशल डिस्टेंस का खास तौर पर ख्याल रखा गया. शुरका ने डॉक्टर से ज़ियाबतीस के अलामात, उसकी रोकथाम के हवाले से सवालात पूछे, जिनका उन्होंने जवाब दिया. डॉक्टर खालिद सलीम ने कहा, इस सेमिनार का मकसद लोगों में सेहत के मुतालिक आगाही पैदा करना था ताकि लोग ज़ियाबतीस से खुद को बचा सकें. इस मौका पर डॉक्टर फ़हीम मुश्ताक ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़ियाबतीस से निमटने के लिए सबसे अहम चीज़ खुराक है, जिसका खास ध्यान रखा जाना चाहिए. सेहत के हवाले से शहरियों को भरपूर एहतियात करनी चाहिए. इसमें हमने लोगों को बताया कि डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए या इसको अच्छा कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो डाइट, और डाइट के अलावा एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू लूज़ वेट एंड गेट इनटू द राइट BMI. ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. डायबिटीज़ पे सेमिनार किया. इट वाज अंडर द पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम ऑफ खालिद सलीम फाउंडेशन. तो इसके अंदर हमारा मकसद ये है कि हमें कम्युनिटी में पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस डालें कि उनको ये पता हो कि डायबिटीज़ के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हाइपरटेंशन क्या है और स्ट्रोक क्या है. पहला प्रोग्राम डायबिटीज़ पे था, जिसको एक लोकल कम्युनिटी, जिसे मैं कहूँगा हिंद गोरों की एक बड़ी तादाद ने अटेंड किया. इस तरह के जो सेमिनार हैं हमें ज़्यादा करने चाहिए ताकि हम इसमें जो पब्लिक अवेयरनेस है डायबिटीज़ के बारे में वो उसको आम कर सकें. ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन जो डॉक्टर हज़रात आए थे उन्होंने दी है. एंड इस ऑल अबाउट 4.7 मिलियन UK जो पेशेंट हैं डायबिटिक के, उनके लिए इस तरह के प्रोग्राम और भी होने चाहिए. ख़ास तौर पे ये साउथ एशियन कंट्रीज़ में इसके बहुत तेज़ी से आज ये फैल है. इस सिलसिले में आज ये सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया है, जिसमें बताया गया कि हम अपनी खुराक पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे इस मर्ज़ के असरात हम अपने आप पे कम से कम कर सकते हैं. सेमिनार के शुरका ने तिब्बी माहिरीन की मालूमात को इंतहाई मुफीद करार देते हुए ऐसे सेमिनार्स के इनेकाद का सिलसिला जारी रखने पर जोर दिया. सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन. बरतानवी अपोजिशन लीडर केयर स्टार्मर करंटीना में चले गए. लेबर पार्टी लीडर सर केयर स्टार्मर ने अपनी फैमिली में से एक शख्स में कोरोना की अलामात जाहिर होने पर खुद को करंटीना करने का फैसला किया.
फैमिली मेंबर में कोरोना की अलामात जाहिर होने पर बरतानवी अपोजिशन रहनुमा सर केरियर स्टार्मर ने खुद को करंतना कर लिया। उनके करंतना की खबरें मीडिया पर आईं तो मुख्तलिफ सियासतदानों की जानिब से उनके लिए खैर सगाली पैगामात का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भी उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। लेबर पार्टी तर्जुमान के मुताबिक सर केयर स्टार्मर NHS की जानिब से रिजल्ट मिलने तक करंतना में रहेंगे। अपोजिशन रहनुमा ने मंगल को हाउस ऑफ कॉमन में ब्रेक्जिट पोस्ट डील पर अपने ख्यालात का इजहार करना था। अब वो कोविड-19 रिजल्ट के बाद ही हाउस ऑफ कॉमन में किसी बहस का हिस्सा बनेंगे। मजीद खबरें भी होंगी एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। कोरोना वायरस ने जहां कीमती जानों को लुकमा याजल बनाया है, वहीं दीगर मामूलात ज़िंदगी को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। मुहलिक वबा के खौफ के पेश नज़र यूरोपियन पार्लियामेंट का सेशन स्ट्रासबर्ग की बजाय ब्रसल्स में मुनक्किद किया गया। तफसीलात अदील डैनियल की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के खौफ के पेश नज़र यूरोपियन पार्लियामेंट का स्ट्रासबर्ग में होने वाला सेशन का इनेकाद ब्रसल्स में किया गया। ये फैसला फ्रांस हुकूमत की जानिब से स्ट्रासबर्ग को कोरोना वायरस के हवाले से रेड जोन में शुमार किए जाने के बाद किया गया है। ज़राए के मुताबिक अब इस पर फ्रांस ने अपना रद्दअमल देते हुए कहा है कि इसने इस हवाले से बेहतर इंतजाम कर लिए हैं। इससे कबल यूरोपियन पार्लियामेंट का सेशन लक्समबर्ग में मुनक्कद होता था। इसकी बुनियादी वजह यूरोपियन मेंबर रियासतों के दरमियान 1992 में होने वाला वो मुआहदा है जिसके तहत ये फैसला हुआ था कि यूरोपियन अदारे कहाँ कहाँ होंगे। इस मुआहदे के तहत ये तय पाया था कि पार्लियामेंट की ऑफिशियल सीट स्ट्रासबर्ग में होगी और ज्यादा सेशन भी वहीं मुनक्कद होंगे। पार्लिमानी कमेटियों के इजलास ब्रसल्स में होंगे जबकि पार्लियामेंट का स्टाफ सेक्रेटेरिएट लक्समबर्ग में होगा। बाद 1997 में इन इंतजामात को ट्रीटी का हिस्सा बना दिया गया, लेकिन बाद के सालों में जब मेंबरान पार्लियामेंट इस सफर से तंग आ गए तो इनमें से एक ग्रुप की जानिब से मुहिम शुरू की गई कि यूरोप के तमाम अहम अदारे क्योंकि ब्रसल्स में हैं, लिहाजा पार्लियामेंट का इजलास भी ब्रसल्स में ही मुनक्कद किया जाना चाहिए। इसके अलावा ग्रुप की दलील ये भी थी कि स्ट्रासबर्ग में मुनक्कद होने वाले हर सेशन के लिए पार्लियामेंट के 751 अरकान, हर एक मेंबर के 4 असिस्टेंट और पार्लियामेंट के स्टाफ समेत 10,000 लोगों को सफर करना पड़ता है, जिसके बायस अखराजात में इजाफा होता है। मगर ये ग्रुप अपने मुतालबे में इसलिए कामयाब ना हो सका क्योंकि इसको तब्दील करने के लिए यूरोपियन ट्रीटी का तब्दील होना जरूरी है और कोई भी मेंबर रियासत इस अमल से जुड़े सियासी और इक्तिसादी फवायद के बायस अपना हक छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मुस्लिम लीग नून इटली की जानिब से वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया जिसमें यौम दिफा की मुनासबत से मुकर्रीन ने अफवाज पाकिस्तान के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। शुरका ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से करारदादों पर अमल दरामद कराने का मुतालबा किया। तकरीब से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने भी टेलीफोनिक खिताब किया है। तफसीलात देखते हैं तनवीर इरशाद की इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून इटली की जानिब से इटली के शहर रोवेटो में वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन के ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग यूरोप के चीफ ऑर्गेनाइजर ज़हीरुद्दीन ज़फ़र थे, जबकि तकरीब के मेज़बान मुस्लिम लीग नून इटली के सदर चौधरी खालिद महमूद गोंदल थे। वर्कर कन्वेंशन का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ जिसके बाद कौमी तराना पढ़ा गया। तकरीब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा आसिफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग यूथ विंग ओवरसीज मेंबर कौमी असम्बली अली जाहिद हामिद ने टेलीफोनिक खिताब किया। किया है और इटली में पार्टी के तरफ को साथ करके अपने लिमिटेड ट्रेड में माफी मैं आपको पूछ सकता हूँ। ख्वाजा आसिफ ने मुस्लिम लीग नून इटली के सदर चौधरी खालिद महमूद गोंदल, ज़हीरुद्दीन ज़फ़र समेत तमाम कारकुनान की इस्तिकामत को सराहते हुए कहा कि नवाज शरीफ के नज़रिए के साथ जब तक खालिद महमूद गोंदल और ज़हीरुद्दीन ज़फ़र जैसे कारकुनान खड़े हैं उन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। लीगी रहनुमाओं का कहना था पार्टी के कारकुनान हौसला और हिम्मत रखें, नैब समेत किसी भी किस्म का दबाव मियाँ नवाज शरीफ और इनके कारकुनान के जज्बे को ख़त्म नहीं कर सकता। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की पहली हुकूमत है जो मुआशी रोजगार, अमनो अमान समेत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। नैब के दफ्तर में बुलाकर उसके ऊपर जो हमला कराया गया है, जो उसके ऊपर उसने ज्यादती कर रही है, जो सरेआम हमारे मुस्लिम लीगी जो MNA हजरात हैं, जो साहब मिनिस्टर हजरात हैं, उनको बेवजह
नैब के ऊपर केस डालकर उसको जेल में बंद कर रही है, हम इसका एहतजाज करते हैं। वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून इटली के सदर चौधरी खालिद महमूद गोंदल ने कहा कि वर्कर कन्वेंशन का एजेंडा नैब ऑफिस के बाहर मरियम नवाज पर होने वाले हमले की मजम्मत, यौम दफा के मौके पर पाक फौज के शहदा को खराज अकीदत कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती करना था। उन्होंने मजीद कहा कि कौमों की तारीख में एक दिन ऐसा होता है जो कभी फरामोश नहीं किया जा सकता और पाकिस्तान के लिए 6 सितंबर वो तारीखी दिन था जब दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी गई। अपने शहदा को खराज तस्लीम पेश करने के लिए जो 6 सितंबर 1965 को जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान का दिफा किया, अपनी जानों का नजराना पेश करके मादरे वतन पर आँच नहीं आने दी, आज हम इधर इकट्ठे हुए हैं कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए। वो अकेले अपने आप को ना समझें, पूरी पाकिस्तानी कौम उनके साथ है। मुस्लिम लीग नून इटली के सदर चौधरी खालिद महमूद गोंदल ने मजीद कहा कि मरियम नवाज पर होने वाले हमले की भरपूर मजम्मत करते हैं और यकतरफा एहतसाब को नहीं मानते। नवाज शरीफ ने सी पैक मोटरवे जैसे मंसूबों की तामीर, ज़रबे अज़ब के जरिए दहशतगर्दी का खात्मा, लोड शेडिंग जैसे मसाइल से कौम को निजात दिलाई और इन्हीं कामों की वजह से वो अवाम के दिलों में रहते हैं। मरियम नवाज साहिबा जो कायद की बेटी हैं, उन पर नारवा सलूक किया जा रहा है और जो यकतरफा एहतसाब है हम उसको नहीं मानते। हम अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिल आजला अता करे और वो सेहतमंद होकर दोबारा पाकिस्तान की कौम की खिदमत करें। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तानी कौम की खिदमत की है, जिस तरह पाकिस्तान को उन्होंने अरूज बख्शा है हर शोबे में, सी पैक हो, मोटरवेज हो, लोड शेडिंग का मसला हो, अमन अमान की सूरत हाल हो और ज़रबे अज़ब जैसा एक अजीम शान मनसूबा जिसमें हमारी बहादुर अफवाज ने पूरी दुनिया पे अपना लोहा मनवाया है, ये उन्हीं के दौर में शुरू हुआ है। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग यूरोप के चीफ ऑर्गेनाइजर ज़हीरुद्दीन जफर ने कहा कि नून लीग की क़यादत का कसूर मुल्क से बदअमनी खत्म करना, मोटरवे का जाल बिछाना, लोड शेडिंग खत्म करना और इन कामों की ही सजा दी जा रही है। लोड शेडिंग खत्म कराने में किसका हाथ है? हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव काउंसिल चौधरी फैसल महमूद चेची ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान पार्टी क़यादत के साथ खड़े हैं। नवाज शरीफ एक नजरिए का नाम है और नजरिए को खत्म करना आसान नहीं है। मुस्लिम लीग नून का ये ग्रुप जो एक नजरिए की बुनियाद पे एक उसने अपनी डायरेक्शन पकड़ी और हम अल्लाह के फजल से डटे रहे, आपके साथ हमने एक तारीख बनाई। पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी अल्ताफ रांझा का कहना था कि नैब ऑफिस के बाहर मरियम नवाज पर होने वाले हमले का सदेबाब होना चाहिए और मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन इस बात को जरूर हिसाब लेगा। शहजाद अकबर और चेयरमैन नैब के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ओवरसीज और पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तमाम वर्करों को इसका सदेबाब चाहिए। चेयरमैन मुस्लिम लीग नून इटली मियां मोहम्मद असलम ने कहा कि कश्मीर पर किसी को सौदेबाजी नहीं करने देंगे। मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार है। कन्वेंशन से मुस्लिम लीग नून के वाइस चेयरमैन अजमत उल्लाह गुराया, चौधरी आजम गोंदल, चौधरी दिलशाद हुसैन और दीगर ने भी खिताब किया। तकरीब के इख्तिताम पर बेगम कुलसूम नवाज के लिए फातह ख्वानी और नवाज शरीफ की सेहत के लिए खसूसी दुआ भी मांगी गई और पार्टी क़यादत के साथ हर महाज पर साथ खड़े रहने का अज़म भी किया गया। तकरीब शुरू होने से पहले मुस्लिम लीग नून इटली यूथ विंग की जानिब से पार्टी की नायब सदर मरियम नवाज पर नैब ऑफिस के बाहर होने वाले हमले के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान और आला अदलिया से हमले का नोटिस लेने और मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। तनवीर इरशाद, 92 न्यूज़, इटली। बेल्जियम के हेल्थ वर्कर्स का सियासी इशराफिया के खिलाफ एहतजाज, हजारों हेल्थ वर्कर्स दारुल हुकूमत ब्रसेल्स की सड़कों पर निकल आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजाहिरीन ने प्लेकार्ड और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर ख्याल रखने वालों का ख्याल रखो जैसे नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि हेल्थ वर्कर्स की तनख्वाहें बढ़ाई जाएं और सेहत आमा के लिए फंड्स में इजाफा किया जाए। उनका कहना था कि कोरोना वायरस ने निज़ाम सेहत की खराबियों को आश्कार किया और मरीजों की देखभाल के दौरान तिब्बी अमले को हिफाजती सामान की कमी का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि मरीजों के टेस्ट करने की सहूलियात भी नाकाफ़ी थी। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा और अफवाज पाकिस्तान की खिदमात को सलाम पेश करते हुए हाई कमीशन पाकिस्तान लंदन के बाहर कार रैली का एहतमाम किया गया। OPWC के ज़रिए एहतमाम मुनक्किदा रैली में फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। रैली में शामिल गाड़ियों पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराते रहे। मज़ीद तफसीलात वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में देखिए।
पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के बाहर OPWC की जानिब से कार रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें शुरका ने अपनी कारों पर सब्ज हिलाली परचम लगाकर पाकिस्तानी हाई कमीशन के इतराफ चक्कर लगाया। इस मौका पर फिजा पाकिस्तानी मिल्ली नगमों से गूंजती रही। बरतानवी हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ 6 कारों को रैली में शामिल किया गया। इस मौका पर शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारे लगाकर माहौल गरमा दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाजे पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाजे पाकिस्तान जिंदाबाद। दिफाई पाकिस्तान रैली के मौका पर चेयरमैन OPWC नईम अब्बासी और आबिद हुसैन समेत दीगर शुरका ने मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान की अफवाज और उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि दुनिया भर में पाकिस्तान की अफवाज को सराहा जाता है और नंबर 1 की पोजीशन दी जाती है। उनका कहना था अफवाज पाकिस्तान हमारा फख्र है और वतन अजीज की सालमियत और इस्तेहकाम की जमानत भी है। हमने तो बहुत बड़ी रैली करनी थी, मगर जितनी भी हमारी पुलिस से बातचीत हुई है उसमें SOPs कोविड को फॉलो करना था। उसमें सिर्फ 6 लोगों की उन्होंने इजाज़त दी थी और 6 गाड़ियों की। तो इस रैली का जस्ट सिंबॉलिक जो है वो हमने अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए आज ये किया है रैली। हम पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं। हमारी आर्मी है जो दिन रात बॉर्डर पे भी लड़ रही है, अपने मुल्क में भी ज़रबे असब हो या कोई भी मौका हो, हमारी आर्मी है जो खड़ी होती है। उसकी सोल्डारिटी के लिए हमने ये आज इस रैली का इंतज़ाम किया है। नंबर 1 आर्मी इन द वर्ल्ड, उसके पीछे रीज़न है कि वो क्यों नंबर 1 आर्मी इन द वर्ल्ड। हमारा जो एक्सपीरियंस है फ़ौज का, जो वो महाज पे जो काम कर रहे हैं, जिस तरह की उनकी स्ट्रेटजी की प्लान्स हैं, उसके लिए हम बड़े प्राउड हैं अपनी फ़ौज के और हम ऑलवेज उनके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह फॉरएवर। Today we are showing solidarity with the Pakistan Force. My message is that to Pakistan Force, we're always with you, stand with you. रैली को मुख्तसर वक्त में ख़त्म करते हुए शुरका ने कहा कि हर साल की तरह इस बार रैली को बड़े पैमाने पर नहीं किया जा सका, मगर हमने इजहार यकजहती और खराज तहसीन पेश करने के लिए रैली का इनेकाद जरूरी समझा। ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी के चीदा अफराद ने दिफाई पाकिस्तान कार रैली में मिली जोश जज्बे के साथ शिरकत की। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद बाखबर रहना हो तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।